आज मेरा मेकअप ट्यूटोरियल था और अब मुझे हेयर केयर ट्यूटोरियल होगा। तो हेयर केयर के लिए मैं क्या करती हूँ पता है? जैसे अभी तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था मेहंदी, तो मीशो से ऑर्डर किया मेहंदी है और उसमें सिंपल पानी। ऐसे करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे नींबू डाल दिए या फिर मेहंदी डाल दी, सॉरी चाय पत्ती डाल दिए, तो वो सब भी किया जा सकता है। पर मैं क्या करती हूँ ना, मेहंदी में सिंपल पानी मिला के भी, क्योंकि मीशो का जो मेहंदी है ना, मेरे को अभी तक तो अच्छा लगा। भगवान ना करे आगे भी अच्छा ही लगे, अच्छा ही लगे तो ठीक है। क्योंकि पता है किसी भी चीज़ को ना आप कंफर्म होके बोलो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिलावट का ज़माना आ गया है। तो मान लो आज मैं मेहंदी लगाऊं, मेरे बाल पे अच्छा उसका रिज़ल्ट्स आ रहा है। अब कल को कुछ रिज़ल्ट्स ख़राब आने लगे तो फिर सब चीज़ किए धरा पे पानी फिर जाता है। तो केयरफुल तो रहना ही पड़ता है ना एवरी टाइम। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि डर के, पहले से डर के रहने। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट हॉरर एंड डर, फियर नहीं क्रिएट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यू ट्राई टू क्रिएट फियर, बहुत सारे, नहीं तुमसे दूर रहना है। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट फियर, आई एम जस्ट बिकॉज पता है ना, दूध का जला पाँव जो है फूक फूक के रखता है। तो मैं उस कैटेगरी की आगे आ चुकी है, आप लोगों को भी मालूम है क्यों। तो इसलिए मैं थोड़ा फियर नहीं क्रिएट करती हूँ, लेकिन मतलब इंसान को थोड़ा बहुत ना केयरफुल भी होना चाहिए। और दूध का जला तो आपको पता ही है, कई बार होता है लोगों लोगों के साथ। अब ये मत बोलो कि मेरे अंदर क्या कमी थी, क्या कमी थी कि आई हैव टू गो थ्रू दिस। यू कांट कंप्लेन दैट ना, कि मेरे साथ क्या कमी थी कि मेरे को मान लो कोई आपको ख़राब दूध दे दे। अब आप ये बोलो, मान लो आपको जो डेट है एक्सपायर हो गया है, ठीक है, और आपको दूध दे दे। अब बोलो आप कि हमारे अंदर क्या कमी थी कि वो हमको एक्सपायरी वाला डेट दे दिया। तो यू कांट कंप्लेन दिस ना। आपको यू हैव टू बी सेंसिबल, यू हैव टू नॉट टू से सच टाइप ऑफ थिंग्स। कह रहे यार मेरे अंदर कुछ कमी होगी, अब एक्सपायरी वाला डेट दे दिया, तो ये तो बात नहीं होता है। अब उसका मन, अब सामने वाला बदमाश है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। यू कांट डू डैट, यू कांट थिंक एनीथिंग। तो इसलिए हमेशा ये सोचे कि सामने वाला अच्छा है। सामने वाला अगर अच्छा सोचेंगे, आप जैसे हैं, आप ये मत समझिए कि आप अच्छे हैं और सामने वाला भी अच्छा है। व्हेन यू ट्राई टू, अगर ये, लेकिन हाँ केयरफुल तो रहना ही चाहिए। तो ये भी होता है। हम अपने आप को दूध का जला इसलिए बोले, मजाक में इसलिए बोले, क्योंकि हम भी कभी कभी यही सोचते हैं यार, हम ही को क्यों एक्सपायरी वाला दूध मिल गया यार। तो सोचता तो है ही ना इंसान कि हम ही को क्यों मिल गया ऐसा दूध। क्या बात क्या था, क्यों मिला, तो सोचता ही है। लेकिन क्या करोगे, किसी को भी मिल जाता है एक्सपायरी वाला दूध, है ना। जब मिलावट का ज़माना है तो सिर्फ तुम ही को क्यों, बहुत सारे लोगों को मिलावट वाला दूध मिल जाता है। तो इसलिए अपने आप को ख़राब नहीं समझना चाहिए। हम तो मजाक में बोले कि दूध का जला फूक फूक के चलता है। सच पूछो तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको मिलावट का शिकार होना पड़ता है। अब वो बैठ के कंप्लेन करने लगे कि अरे मेरे को तो एक्सपायरी वाला दूध मिल गया, अरे मेरे को तो एक्सपायरी वाला दूध मिल गया। तो ऐसे तो नहीं ना होगा। तो यू हैव टू बी गुड, you have to be nice, and you have to be careful, a little bit careful, and believe in yourself and believe in others। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, अपने में भी बिलीव करो और सामने वाले में भी बिलीव करो। ये नहीं कि बिलीव करना ही बंद कर दिए, ऐसा थोड़ी होता। बिलीव करना चाहिए खुद पे और दूसरों पे भी।
और लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए, ये तो है ही, केयरफुल तो रहना ही पड़ता है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि कोई कोई लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी है, कौन दिल के अंदर घुस के कोई झांक तो नहीं सकता है ना कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। वो तो है, होता ही है। तो थोड़ा बहुत केयरफुल मतलब ज़िंदगी में होता ही है। देखो, अपने भी पीठ में छुरा घोंप देते हैं, है ना। जो जो आज तक अच्छे थे, जो आज तक अच्छे थे कल बदल जाते हैं। तो हमेशा ये रहना चाहिए कि हम, हाँ ऐसा भी होता है कि जो आज तक अच्छे थे आज बदल गए, है ना। ऐसे चांसेस कम रहता है कि जो आज तक अच्छा है ना वो बदलने वालों में से नहीं होता है। चांसेस बहुत कम होता है कि जो अच्छा होता है ना तो फिर अच्छा ही होता है। ये भी होता है, कहीं ना कहीं उसकी बुराई में भी कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। जो अच्छा होता है ना उसकी बुराई में भी कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। तो ये भी मान के चलना चाहिए। अब बोले हम क्या मान के चलें, तो ये भी है कि जो अच्छा होता है ना शुरू से, अब कोई तो दिल में तो झांक के तो नहीं देख सकता, वही बात है। अब हम इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है। आइदर यू बिलीव और यू डोंट बिलीव, तो उसका सॉल्यूशन तो किसी के पास नहीं है। पर ये है कि लोग मिलते हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि हाँ हमको तुम पे यकीन है, या प्यार सबसे बड़ा माध्यम क्या है ये बताने के लिए कि आई थिंक पॉजिटिवली अबाउट यू इज़ टू जस्ट हैव लव अफेयर विद दैट मैन या पर्सन। अगर आप किसी के साथ लव अफेयर रखते हैं तो वो काफ़ी है फील कराने के लिए कि यू थिंक पॉजिटिवली अबाउट दैट मैन या पर्सन। तो वो सब तो होता ही है ना। किसी को अगर दिखाना है कि आप पॉजिटिव हैं तो बहुत सारे यू वांट समथिंग फ्रॉम हिम, यू वांट हिज लव। तो उसको ये लगेगा, सामने वाले इंसान को लगेगा कि नहीं उसका महत्व तुम्हारी ज़िंदगी में है। नहीं तो उसको क्या लगेगा कि उसकी ज़िंदगी, सामने वाले की ज़िंदगी में उसका क्या महत्व है, नहीं पता चलता है, वाकई में नहीं पता चलता है। अब कितना चेहरा रीड किया जाए, चेहरा वाकई में रीड करना बहुत संभव नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रीड किया जा सकता है चेहरा, मैं ये नहीं बोलती कि चेहरा रीड नहीं किया जा सकता है, लेकिन चेहरा तो रीड किया जा सकता है। लेकिन ये भी है कि थोड़ा बहुत एहसास कराना पड़ता है कि हाँ हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या आपको लाइक करते हैं, बिना बताए सब कोई चेहरा पढ़ ले ऐसा नहीं होता है, बताना भी पड़ता है। कौन सबको चेहरा रीडर होता है, क्या फेस रीडर होता है, ऐसा तो नहीं है। तो थोड़ा बहुत बता दीजिए। इससे अगर आप किसी से फिज़िकली अटैच्ड हैं या मेंटली भी अटैच्ड हैं, किसी से मेंटली अटैच्ड होना, तो वो सब बताता है कि आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और उनको आपका सहारा चाहिए और वो आपको सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन वही है, कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको लेकिन ये है लेकिन इतना तो तय है कि रिश्ता कुछ भी कर लो, रिश्ता में कितना भी कड़वाहट आए ना, तो रिश्ता ही होता है मेरे हिसाब से। अभी तक तो हम देखे ही हैं, बहुत सारी कड़वाहटों के बावजूद हमारे रिश्ते अभी तक टिके हुए हैं। तो अगर टिके हैं तो मानिए कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यही है, थोड़ा बहुत लोगों को बताना भी पड़ता है कि हाँ आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। और कोई ऐसा हो ना जो आपको वाकई में समझ जाता हो, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर पता नहीं, आई ऑल्सो डोंट नो, कभी मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई कोई मेरे को वाकई में 100% समझ जाए कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। पर ऐसे समझ ही जाते हैं। मैं तो जो हूँ मैंने बता ही दिया आप लोग को। ऐसे मेरे को समझना
मेरे को समझना बहुत आसान है। मैं कुछ वो जलेबी तो हूँ नहीं। कभी कभी जलेबी बन जानती हूँ, पर अक्सर मैं जलेबी, मेरे को पता है क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे को लड्डू। तो मैं लड्डू की तरह हूँ। जलेबी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं, कभी कभी खाती हूँ पर नॉट ऑलवेज। मेरे को लड्डू ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं जलेबी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ तो मतलब आप समझ गए हैं कि मैं कैसी हूँ। जो जलेबी रोज़ खाए ना, तो समझ जाओ कि उस इंसान के वो इंसान ना बहुत जलेबी जैसा है। लेकिन मैं थोड़ा लड्डू पसंद करती हूँ। लड्डू, कलाकंद, समोसा। जलेबी कभी कभी, नॉट ऑलवेज। बस मेहंदी अब ख़त्म होने वाला है, तब तक मेरा बाग पूरा हो गया। और मेरे को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, हमको तो लगता है कि नहीं। बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल हूँ। समझना इतना मुश्किल नहीं है। मेहंदी अब ख़त्म होने वाला है और हम अब चलेंगे, जा रहे हैं यहाँ से। मेरे को घर में अभी ऑर्डर मिला है, आप जाके भुजिया बनाओ। अभी जाएंगे, भुजिया बनाएंगे, उसके बाद बाल धोएंगे। लग रहा है ना अभी भी 90s में। अरे क्या करें, 90s में इसलिए रिटर्न, 90s में आने की बात नहीं है। लग रहा है ना जैसे अभी भी 90s में है। एक तो देखो 90s में रहना कोई बुरा नहीं है। लग रहा है जैसे अभी भी 90s में है, लेकिन 90s में रहना कोई बुरा नहीं है। ऐसे तो बहुत दूर चले गए थे, पर फिर वापस 90s में आ गया। और 90s में आना कोई बुरा भी नहीं होता है। लग रहा है ना जैसे 90s में रिटर्न कर गए हैं। वो मेहंदी का ज़माना, वो मेहंदी प्लेट में लगाने का ज़माना, वो सब ज़माना फिर वापस लौट गया। तो 90s में हम लोग, हाँ 90s में जो हम लोग करते थे, आजकल वही कर रहे हैं। मेहंदी लगा रहे हैं बाल में, बहुत दिनों के बाद। बीच में ज़माना पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया था, अभी फिर वापस 90s में आए हैं। और आपका बॉयफ्रेंड अगर दिन रात आपके कान में कुछ बोलता रहे ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। ये मैंने इसलिए बोला ना ताकि जो सुन रहा हो उसको अच्छा लगे। जा रहे हैं, बाय।